हेलो बच्चों, ऑल एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज मैं फिर से बार वर्क असिस्टेंट का एग्ज़ाम स्टेज 2 का पार्ट लेकर आई हूँ। और वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी। जो बच्चे लोग पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं वो बार वर्क असिस्टेंट स्टेज 2 का पार्ट जो मैंने पहले डाला है उसमें भी जाकर वो देख सकते हैं। और बच्चों, आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मैं देख रही हूँ बच्चे जो है वीडियो तो देख रहे हैं पर लाइक कम कर रहे हैं, क्योंकि लाइक करने से मैं मोटिवेट होकर आपको अन्य वीडियो बनाकर डालूंगी। और साथ साथ शेयर भी करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि बच्चों जो भी वीडियो बनाऊंगी वो तुरंत ही आपको प्रोवाइड हो जाएगा। तो पढ़ते हैं बच्चों। यहां पर पहला क्वेश्चन है, रेगिस्तान पौधे आमतौर पर क्या होते हैं? रेगिस्तान पौधे आमतौर पर क्या होते हैं? यहां पर पहला ऑप्शन है विविपेरस, दूसरा ऑप्शन है गूदेदार पौधा, तीसरा ऑप्शन है घास और चौथा है विभिन्न पड़िए। करिए, ये एक मॉक टेस्ट पर आधारित है वीडियो, ताकि आपको पता लगेगा कि आप कितना एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। रेगिस्तान पौधे आमतौर पर क्या होते हैं? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, विविपेरस, गूदेदार पौधा, तीसरा ऑप्शन है घास, चौथा ऑप्शन है विभिन्न पड़िए। करिए, बताइए। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं। इसका आंसर है गूदेदार पौधा। नेक्स्ट है बच्चों, एमआरआई का पूर्ण क्या है? यानी एमआरआई का पूर्ण नाम क्या है? कभी कभी क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाती है तो पढ़ते वक्त थोड़ा सा गलत हो जाता है बच्चों। फिर भी अगर कोई आंसर गलत होता है तो मैं आपका कमेंट्स में डाल ही देती हूं। तो बच्चों, क्वेश्चन है यहाँ, एमआरआई का पूर्ण नाम क्या है? यहां पर चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है मैग्नेटिक रिसोसेंस इंडेक्स, दूसरा ऑप्शन है मैग्नेटिक रिसोल्यूशन इंफॉर्मेशन, तीसरा है मैग्नेटिक रिसोसेंस इमेजिंग और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से सभी। एमआरआई का पूर्ण नाम क्या है? मैग्नेटिक रिसोसेंस इंडेक्स, मैग्नेटिक रिसोल्यूशन इंफॉर्मेशन, मैग्नेटिक रिसोसेंस इमेजिंग और चौथा उपरोक्त सभी। करिए। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बता रही हूं। इसका आंसर है मैग्नेटिक रिसोसेंस इमेजिंग। नेक्स्ट है बच्चों, मानव शरीर में कौन सी संरचना से अपेंडिक्स जुड़ा होता है? मानव शरीर में कौन सी संरचना से अपेंडिक्स जुड़ा होता है? पहला है बड़ी आंत, दूसरा है छोटी आंत, तीसरा है पित्त मूत्राशय और चौथा है अमाशय। करिए, समय दे रही हूं आपको। जल्दी जल्दी करने की आदत डालो ताकि स्पीड बढ़े। ठीक है बच्चों, इसका आंसर है बड़ी आंत। नेक्स्ट है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा एक फल है? निम्नलिखित में से कौन सा एक फल है? यहां पर पहला ऑप्शन है आलू, दूसरा ऑप्शन है मूली, तीसरा ऑप्शन है भिंडी और चौथा ऑप्शन है शकरकंद। बताइए। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं। इसका आंसर है भिंडी। नेक्स्ट है बच्चों, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त कैल्शियम और फास्फेट को नियंत्रित करता है? मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त कैल्शियम और फास्फेट को नियंत्रित करता है? पहला ऑप्शन है ग्लूकॉन, दूसरा ऑप्शन है वृद्धि हार्मोन, तीसरा ऑप्शन है पैराथायराइड हार्मोन, चौथा है थायरोक्सिन। यानी मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त कैल्शियम और फास्फेट को नियंत्रित करता है? पहला ऑप्शन है ग्लूकॉन, दूसरा वृद्धि हार्मोन, तीसरा पैराथायराइड हार्मोन, चौथा थायरोक्सिन। करो फटाफट। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बता रही हूं। इसका आंसर है पैराथायराइड हार्मोन। नेक्स्ट है बच्चों, वाहनों में रियर व्यू मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? वाहनों में रियर व्यू मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? यहां पर पहला ऑप्शन है समतल, दूसरा है उत्तल, तीसरा ऑप्शन है अवतल,
चौथा प्लेनो अवतल। करो। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, उत्तल। नेक्स्ट है बच्चों, दूध का सफेद रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? दूध का सफेद रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? यहां पर पहला ऑप्शन दिया लैक्टोज, दूसरा ऑप्शन दिया है एल्बुमिन्स, तीसरा है कैरोटीन और चौथा है कैसीन। करिए। दूध का सफेद रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? पहला लैक्टोज, दूसरा एल्बुमिन्स, तीसरा कैरोटीन, चौथा कैसीन। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, इसका आंसर है कैसीन। नेक्स्ट है बच्चों, पित्त का उत्पादन शरीर के किस भाग में होता है? पित्त का उत्पादन शरीर के किस भाग में होता है? पहला है लीवर, दूसरा है प्लीहा, तीसरा है पित्ताशय, चौथा है अग्नाशय। करो। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, इसका आंसर है लीवर। नेक्स्ट है बच्चों, एक तरासा हुआ हीरा किस वजह से चमकता है? एक तरासा हुआ हीरा किसकी वजह से चमकता है? पहला ऑप्शन है कठोरता, दूसरा ऑप्शन है उच्च अपवर्तक सूचकांक, तीसरा ऑप्शन है हीरे द्वारा प्रकाश का उत्सर्जन, चौथा ऑप्शन है हीरे द्वारा प्रकाश का विशोषण। क्वेश्चन है, एक तरासा हुआ हीरा किसकी वजह से चमकता है? क्योंकि हीरा चमकता है, किस कारण? पहला है कठोरता, दूसरा ऑप्शन है उच्च अपवर्तक सूचकांक, तीसरा हीरे द्वारा प्रकाश का उत्सर्जन, चौथा हीरे द्वारा प्रकाश का विशोषण। करो फटाफट। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, उच्च अपवर्तक सूचकांक द्वारा। नेक्स्ट है बच्चों, जब एक बार चुंबक दो बराबर हिस्सों में काटा जाता है तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुव शक्ति, पहला ऑप्शन है दुगनी हो जाती है, दूसरा ऑप्शन है आधी हो जाती है, तीसरा है शून्य हो जाती है और चौथा ऑप्शन है सामान्य रहती है। जब एक बार चुंबक दो बराबर हिस्सों में काटा जाता है तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुव शक्ति, पहला ऑप्शन दुगनी हो जाती है, दूसरा आधी हो जाती है, तीसरा शून्य हो जाती है, चौथा सामान्य रहती है। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, इसका आंसर है समान रहती है। नेक्स्ट है बच्चों, शुरुआती थर्मामीटर द्वारा विकसित किया गया था। शुरुआती थर्मामीटर द्वारा विकसित किया गया था। पहला ऑप्शन है सेल्सियस, दूसरा ऑप्शन है फ़ारेनहाइट, तीसरा ऑप्शन है केल्विन, चौथा है गैलीलियो। शुरुआती थर्मामीटर द्वारा विकसित किया गया था क्या? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन या गैलीलियो? ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, इसका आंसर है गैलीलियो। नेक्स्ट है बच्चों, कौन सा कक्ष डम वेल के आकार का होता है? कौन सा कक्ष डम वेल के आकार का होता है? पहला है एक्स कक्ष, दूसरा है वी कक्ष, तीसरा है डी कक्ष और चौथा है एफ कक्ष। बताइए। कौन सा कक्ष डम वेल के आकार का होता है? पहला है एस ऑर्बिटल, दूसरा है पी ऑर्बिटल, तीसरा है डी ऑर्बिटल और चौथा है एफ ऑर्बिटल। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, इसका आंसर है पी ऑर्बिटल, पी कक्ष। नेक्स्ट है बच्चों, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का निरपेक्ष मान किसके द्वारा निर्धारित किया गया था? इलेक्ट्रॉन पर आवेश का निरपेक्ष मान किसके द्वारा निर्धारित किया गया था? पहला ऑप्शन है जे थॉमसन, दूसरा ऑप्शन है R.A. मिल्कन, तीसरा है रुदरफोर्ड, चौथा है चैडविक। ठीक है बच्चों, इसका आंसर देती हूं, इसका आंसर है R.A. मिल्कन। नेक्स्ट है बच्चों, ट्यूटेरियम किसका समस्थानिक है? ट्यूटेरियम किसका समस्थानिक है? पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन, तीसरा ऑप्शन है फास्फोरस, चौथा ऑप्शन है नाइट्रोजन। करो, समय दे रही हूं। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, इसका आंसर है हाइड्रोजन। नेक्स्ट है बच्चों, तारों और आकाशगंगाओं के द्रव्यमान आमतौर पर किस संदर्भ में व्यक्त किए जाते हैं? तारों और आकाशगंगाओं के द्रव्यमान आमतौर पर किस संदर्भ में व्यक्त किए जाते हैं? पहला ऑप्शन दिया न्यूट्रॉन द्रव्यमान,
दूसरा ऑप्शन दिया पृथ्वी का द्रव्यमान, तीसरा सौर मास और चौथा चंद्र मास। बताओ। पहला है न्यूट्रॉन द्रव्यमान, दूसरा ऑप्शन पृथ्वी का द्रव्यमान, तीसरा ऑप्शन सौर मास और चौथा ऑप्शन चंद्रमास। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं। इसका आंसर है सौर मास। नेक्स्ट है बच्चों, भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई? 1852, दूसरा ऑप्शन 1851, तीसरा ऑप्शन 1850, चौथा ऑप्शन 1900। भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई? पहला ऑप्शन 1852, दूसरा 1851, तीसरा ऑप्शन 1850, चौथा ऑप्शन 1900। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं 1851। नेक्स्ट है बच्चों, पश्चिमी बंगाल कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? पश्चिमी बंगाल कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन 3, चौथा ऑप्शन 5। करो। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं। इसका आंसर है 5। नेक्स्ट है बच्चों, भारत के पश्चिमी घाटों का सबसे ऊंचा शिखर। भारत के पश्चिमी घाटों का सबसे ऊंचा शिखर। पहला है शिवराय पहाड़ी, दूसरा ऑप्शन है महेंद्रगिरी पहाड़ी, तीसरा ऑप्शन है जावड़ी पहाड़ी, चौथा ऑप्शन है अन्नामुड़ी पहाड़ी। अन्नामुड़ी पहाड़ी। बताइए, भारत के पश्चिमी घाटों का सबसे ऊंचा शिखर। पहला शिवराय पहाड़ी, दूसरा महेंद्रगिरी पहाड़ी, तीसरा जावड़ी पहाड़ी, चौथा अन्नामुड़ी पहाड़ी। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं। इसका आंसर है अन्नामुड़ी पहाड़ी। नेक्स्ट है बच्चों, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में माउंट एवरेस्ट शामिल है? निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में माउंट एवरेस्ट शामिल है? पहला ऑप्शन दिया सागर माथा राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा ऑप्शन है ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, चौथा है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, सागर माथा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट बच्चों, पोलो खेलते समय किस दिल्ली सुल्तान की दुर्घटनावश मृत्यु हो गई थी? पोलो खेलते वक्त किस दिल्ली सुल्तान की दुर्घटनावश मृत्यु हो गई थी? पहला ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा फिरोज शाह तुगलक, चौथा घियासुद्दीन तुगलक। घियासुद्दीन तुगलक। बताओ फटाफट। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है बच्चों, भारत में पुर्तगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन था? भारत में पुर्तगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन था? पहला ऑप्शन दिया फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, दूसरा अलबुकर्क, तीसरा नूनो दा कुन्हा, चौथा इनमें से कोई नहीं। पहला ऑप्शन क्या है? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, दूसरा अलबुकर्क, तीसरा नूनो दा कुन्हा, चौथा इनमें से कोई नहीं। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, पहला वाला, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। अल्मोड़ा याद कर लेना तो अपने आप याद हो जाएगा, अल्मेडा। नेक्स्ट है बच्चों, निम्नलिखित में से किसने भारत में सहायक गठबंधन प्रणाली की शुरुआत की? निम्नलिखित में से किसने भारत में सहायक गठबंधन प्रणाली की शुरुआत की? पहला है लॉर्ड क्लाइव, दूसरा लॉर्ड वेलेजली, तीसरा लॉर्ड कनिंघम और चौथा है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड क्लाइव, दूसरा लॉर्ड वेलेजली, तीसरा लॉर्ड कनिंघम, तीसरा चौथा है लॉर्ड कैनिंग। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, लॉर्ड वेलेजली। नेक्स्ट बच्चों, निम्नलिखित में से कौन शिवाजी के धार्मिक गुरु थे? निम्नलिखित में से कौन शिवाजी के धार्मिक गुरु थे? पहला है तुकाराम, दूसरा एकनाथ, तीसरा ज्ञानेश्वर, चौथा गुरु सम्राट रामदास। तुकाराम, एकनाथ, ज्ञानेश्वर और गुरु सम्राट रामदास कौन थे शिवाजी के धार्मिक गुरु? ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, गुरु सम्राट रामदास। नेक्स्ट है बच्चों, गुरिल्ला युद्ध का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? गुरिल्ला युद्ध का नेतृत्व किसके द्वारा? पहला ऑप्शन औरंगजेब, दूसरा अकबर, तीसरा शिवाजी, चौथा बाजीराव। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं,
शिवाजी के द्वारा। नेक्स्ट है बच्चों, पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ था? पहला ऑप्शन है अकबर और हेमू, दूसरा ऑप्शन है राजपूत और मुगल, तीसरा ऑप्शन है बाबर और इब्राहिम लोदी, चौथा सिकंदर और आदिल शाह। पानीपत का द्वितीय युद्ध किन दोनों के बीच हुआ था? अकबर और हेमू, दूसरा राजपूत और मुगल, तीसरा बाबर और इब्राहिम लोदी, चौथा सिकंदर और आदिल शाह। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं। इसका आंसर है अकबर और हेमू। यहां पर बच्चों मैं एक बात कहना चाहूंगी, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को लड़ी गई थी। जिनके बीच ये युद्ध हो रहा है वो कब हुई थी? ये 5 नवंबर 1556 को हुआ था ये युद्ध। ये डेट भी याद कर लेना। तो बच्चों आज का वीडियो मैं यही समाप्त करती हूं। समाप्त करने के पहले मैं एक ही बात कहना चाहूंगी, अगर ये मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज प्लीज लाइक करें आप, जिससे मैं मोटिवेट हूं, और मोटिवेट होंगी तभी तो मैं आपको इस प्रकार के अन्य वीडियो बनाकर डालूंगी। और साथ साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे जो भी इस प्रकार का नया वीडियो बनाऊं वो तुरंत ही आपको प्रोवाइड हो जाए। और जो बच्चे लोग पहली बार देख रहे हैं वो मेरी प्ले लिस्ट में जाकर बार्क वर्क असिस्टेंट की स्टेज 2 का पहला वाला पार्ट भी देख सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।